हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर आपके सामने एमसीक्यू यानी कि आपके वैकल्पिक प्रश्न जिनके हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और अभी फ़िलहाल ये रीट में या फिर आप डीएलएड में कंपटीशन एग्ज़ाम पटवारी में वीडियो में टारगेट या कोई भी जो आपका विशेष आप तैयारी कर रहे हैं उसमें राजस्थान जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाया हुआ है। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। तो आइए चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल आपका है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। यानी कि जब संविधान में कहा जाता है कि हम भारत के क्या है लोग हैं, इससे तात्पर्य किससे बिलोंग करता है। आपके चार ऑप्शन दिए गए। पहला है संप्रभुता, भारत के मुख्य न्यायाधीश में ही निहित होता है, यानी कि भारत का जो न्यायाधीश होता है उसी के लिए संप्रभुता के लिए है। संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, यानी कि सभी के लिए समान लोगों में बताया हुआ भारत के नियम। संप्रभुता भारत के राजनीतिक दल के लिए होता है या संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर आपका है बी, संप्रभुता, जो कि भारत के सभी लोगों के लिए क्या है, समान है या उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। यानी कि भारत का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर आपके अस्पृश्यता का समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद आपका 19, अनुच्छेद 17 नंबर या अनुच्छेद आपका 20। भारत के जो संविधान लिखे हुए हैं अलग अलग अनुच्छेद के अंदर भाग जो बताए गए हैं उसमें आपका इसका राइट आंसर होगा आपका सी, अनुच्छेद नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को लिया गया है। भाग 5 में, भाग 4 ए में, भाग 2 में या फिर भाग 4 बी में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आपका होगा सी, भाग 4 ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म पालन और अभ्यास व प्रचार के लिए, शिक्षा का आधार, अल्पसंख्यक संस्थाएं, धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भारतीय संविधान जो अनुच्छेद 25 है उसके अंदर आपका है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म पालन, अभ्यास व प्रचार से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यानी कि सामाजिक जो न्याय है लोगों के लिए संबंधित बनाए गए वो संवैधानिक का क्या प्रावधान जो कि आपका सही नहीं है। विधायिका में अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षण देना, या फिर बाल श्रम में निषेध, समान कार्य हेतु समान वेतन, और अनुसूचित जाति व जनजाति सरकारी नौकरी में आरक्षण। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समान कार्य करने वाले के हेतु समान वेतन का होना ये प्रावधान आपका नहीं है। यानी कि जैसे समान काम कर रहा है तो किसी का वेतन अधिक है तो किसी का कम है, तो इसमें आपका यह समान वेतन वाला आपका नहीं होगा। राइट आंसर आपका इसका सी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है। लोकसभा की जो कार्यवाही का संचालन करता है उसके लिए गणपूर्ति क्या आवश्यक है। कुल सदस्य की संख्या का 1/4वां भाग होना चाहिए, जितने सदस्य है उसका 1/4 यानी कि 1/4 भाग, कुल सदस्य उसका 2/3वां भाग, कुल सदस्य उसका 1/3वां भाग, या फिर कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो लोकसभा की जो कार्यवाही का संचालन करता है उसमें आवश्यक होता है कि जितने सदस्य हैं उसका कितना भाग होना चाहिए, 1/10वां भाग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति और उसके कार्यों में मदद करता है। भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद में ये बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद का प्रावधान है कि राष्ट्रपति और उनके कार्यों को
मदद करने वाला अनुच्छेद किस में संबंधित है? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 78 में या फिर अनुच्छेद 80 में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए, अनुच्छेद नंबर 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्य के जो चुनाव होते हैं उसे आयुक्त कौन करता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी, आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल, या फिर ऑप्शन नंबर आपका डी, राज्य की विधानसभा। तो राज्य के जो चुनाव होते हैं वो संबंधित आपका राज्य का राज्यपाल ही करवाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कथन सही नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो कि सही नहीं माना जाता है? संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की मदद या बाध्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में ये पूछ रहा है कि कथन कौन सा सही नहीं माना जाता है। सेकंड का ऑप्शन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जो उच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसकी परामर्श को मानने हेतु बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श हेतु बाध्य है, या सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन करा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श हेतु बाध्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10वां यानी कि 10 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन है? भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है? केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के या फिर सभी सदस्य, या फिर भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचित सदस्य होना जरूरी है, या आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य ही किसका चुनाव कर सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा, इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट नंबर आपका 11 नंबर, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? होंगो, मेकांग, यांगतीसी और लीना। तो आपकी इसकी राइट आंसर, एशिया की यदि बात की जाए तो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, यांगतीसी, यांगत्जी भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया, केन्या, युगांडा या रवांडा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया में आपके किलिमंजारो पर्वत अवस्थित है। दूध बावड़ी स्थित है? दूध बावड़ी आबू में, सूरतगढ़, सीकर या फिर बीकानेर? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बीकानेर, दूध बावड़ी स्थित बीकानेर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ माना जाता है? 14 उपग्रह उपपूर्व, 12 उपांग, 14 पूर्व या 12 अंग? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी, 14 पूर्व। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था? ए गंगानगर, बी भीलवाड़ा, सी ब्यावर और डी उदयपुर? तो इसका राइट आंसर, राजस्थान में यदि प्रथम वस्त्र की उपयोग की संस्थापित की बात की जाए तो ब्यावर, जो कि आपके अजमेर में, तो ब्यावर में आपके हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, घंगर का मैदान अवस्थित है? घंगर का मैदान कहाँ पे स्थित है? ए गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, बी झुंझुनू व सीकर जिले में, सी जैसलमेर व बाड़मेर जिले में, डी गंगानगर व सिरोही जिले में? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में ये क्या है? घंगर का मैदान अवस्थित है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी उत्ख्यात नदी यानी कि उत्ख्यात भूमि भी बोलते हैं इसको, के लिए कुख्यात माना जाता है? ऐसी कौन सी नदी है जो उत्ख्यात भूमि के लिए कुख्यात माना जाता है? तुंगभद्रा, गोदावरी, चंबल और कृष्णा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चंबल नदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको कह रहा है भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने के चक्रवातों का परिणाम देखने को मिलता है? ए होता है, भारत में यदि शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाली चक्रवात के बारे में यदि पूछा जाए तो इसमें आपका होता है भूमध्य सागर। नेक्स्ट आपका इसमें जो आपके ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं उनमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट
2011 की जब जनगणना की अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी मानी जाती है? 82.1414 यानी कि प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी 72 यानी कि 0.36%, 65.46% या 78.30%। तो 2001 की जब जनगणना की गई थी तब पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14%। राइट आंसर आपका ए। निम्न में से कौन सी रबी की फसल मानी जाती है? जूट, मूंगफली, तरबूज या सरसों। रबी की फसल की बात की जाए तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों। रबी की फसल और खरीफ की फसल और एक जायद फसल ये अलग अलग आती है, तो इसमें से आपको रबी की फसल के बारे में पूछा है तो आपका होगा राइट आंसर सरसों। नेक्स्ट 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, बागोर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित माना जाता है? मध्य पाषाण काल में, पूर्व हड़प्पा काल का, पूरा पाषाण काल का या निम्न पूरा पाषाण काल का। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा था? G.H. ओझा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर सी श्यामलाल दास और ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो कालीबंगा को तृतीय राजधानी जिसने माना था सिंधु घाटी साम्राज्य की वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी दशरथ जी शर्मा। तो दशरथ शर्मा ने इसे तृतीय राजधानी भी इसे कहा गया है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था वे कौन थे? जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर L.P. टेसीटारा, ऑप्शन नंबर सी जॉन थॉमस और ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रेगसन। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स टोड ने अपनी जो राजस्थान के बारे में इन्होंने लिखा था तो वो आपके लेखक 19वीं शताब्दी का इतिहासकार की यदि बात की जाए तो राजस्थान के बारे में इन्होंने जेम्स टोड ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? ऐसा कौन सा शिलालेख था जिसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपका चिखा शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी श्रृंग ऋषिका शिलालेख और ऑप्शन नंबर डी ए पराजिता का शिलालेख। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिजोलिया शिलालेख में चौहानों के बारे में कहा गया है कि ये वत्स गोत्र ब्राह्मण थे पहले। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, कौन पृथ्वीराज चौहान को तृतीय का दरबारी विद्यमान नहीं था? वे पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनका दरबारी में ऐसा कौन था जो नहीं था? विद्यापति गौड़, ऑप्शन नंबर ए ये नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी विश्वरूप ये भी नहीं थे, या ऑप्शन नंबर सी वागीश्वर जनार्दन या ऑप्शन नंबर आपका डी सारंगधर। ये विद्वान इनमें से चारों में से कौन विद्वान नहीं था जो चौहान तृतीय के समय में नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा सारंगधर। ये विद्वान उनमें सम्मिलित नहीं थे जबकि ये तीनों इनके सम्मिलित माने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? ऑप्शन नंबर ए अलवर में किया था, ऑप्शन नंबर बी करौली, ऑप्शन सी भरतपुर या ऑप्शन नंबर डी बीकानेर। 1927 में यदि बात की जाए तो कुंवर मदन सिंह जी ने करौली से अपना किसान आंदोलन को नेतृत्व को शुभारंभ किया था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर आपका 27, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब माना जाता है? ऑप्शन ए आपका है 18 मार्च 1948 को उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में विलय हो गया था, मतलब सम्मिलित हुआ था। 30 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को या फिर 30 अप्रैल 1948 को। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जिसमें कह रहा है कि 18 अप्रैल 1948 के अंदर उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हो चुका था। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, जाम्बो जी के अनुयायी को किस रूप में माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिश्नोई कहा जाता है, ऑप्शन बी नाथपंथी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी शाहपुरा या फिर ऑप्शन डी राम सनही। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ए बिश्नोई।
नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित माना जाता है? ए नाथ संप्रदाय से, बी दादू संप्रदाय से, सी लाल दासी संप्रदाय से, या फिर डी विष्णु संप्रदाय से। तो नगला पीठ की यदि बात की जाए तो ये लाल दासी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 30, गरीबदास, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? यानी कि ये सभी एक ही संप्रदाय से थे और वो आपके क्या थे? ये थे आपके दादू पंथ के। दादू पंथ संप्रदाय था, लालदास जी संप्रदाय, राम सनई और जसनादी संप्रदाय। तो गरीबदास, संत दास, जगन्नाथ, माधोदास जी ये सारे के सारे दादू पंथ संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, लोक देवता की ख्याति चार हाथों वालों के रूप में किस को माना जाता है? ए देवनारायण जी को, बी मलिनाथ जी को, सी हड़बू जी को, या फिर डी वीर कल्ला जी को। तो लोक देवता की ख्याति चार हाथों वालों की जिनकी हुई थी उनका वो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वीर कल्ला जी को चार हाथों वाले के रूप में लोक देवता के रूप में ख्याति मानी जाती है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, सगुन सीढ़ी या सुगन सीढ़ी भी बोल सकते हैं, किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? ए नागने जी माता, बी शीतला माता, सी आयड माता, या डी स्वांग्या माता। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयड माता को सगुन सीढ़ी के माता के रूप माना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, पो मास में आयोजित मेला होता है? ए नाकोड़ा जी के मेला में होता है, या फिर बी पो में दधी माता का मेला लगता है, या सी जीर्ण माता जी का मेला लगता है, या डी रणकपुर जी का मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि हमारे इससे पूर्व वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, तो जीके के अन्य जो वीडियो है वो भी आप ज़रूर देखें। तो बताइए 33 का क्वेश्चन क्या है? पो माह में जो मेला लगता है वो नाकोड़ी जी भेरू जी का एक मंदिर है, वहाँ पे मेला ये लगता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या होता है? दामनी, दामन या दामनी नाम सुना होगा, एक सॉन्ग भी है आपका इसके बारे में। तो इसका किससे संबंधित है आपका? एक कलात्मक जूतियाँ, मारवाड़ की दामनी को जूतियाँ कहते हैं क्या, या फिर ओढ़नी का प्रकार है ये दामनी, या सिंचाई करने का एक औजार का नाम है, या एक राजस्व कर है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मैंने बताया था एक सॉन्ग था दामन, है ना, तो ओढ़नी का एक ये प्रकार माना जाता है ना सॉन्ग, दामन नीचे पैरी जूती, ऐसा कुछ करके है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थापित कहाँ किया गया है? ए माई व जवाहर सागर डैम पर, रावत भाटा व राणा प्रताप डैम सागर, ऑप्शन नंबर सी छबड़ा व रावत भाटा सागर डैम, या फिर ऑप्शन नंबर डी छबड़ा व सूरतगढ़ प्रताप डैम। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं माना जाता है? माही जो कि सांगी में है, बनास कोठारी, ऑप्शन नंबर सी चंबल पार्वती, या ऑप्शन नंबर डी लूणी सुकड़ी। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है? तो माही सांगी में नहीं है ना, तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर आपका ए माना जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख स्थित किए गए हैं वे कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन नंबर ए फतेह सागर, ऑप्शन नंबर बी जयसमंद, ऑप्शन नंबर सी पिछोला, या ऑप्शन नंबर डी राजसमंद। तो जहाँ पे संगमरमर की 25 शिलालेख स्थित है झील पर, तो वो जगह है आपकी ऑप्शन नंबर डी राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 38, सांकड़ा बांध किस जिले में स्थित माना जाता है? तो सांकड़ा बांध की यदि बात की जाए तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। ए में आपको अलवर बता रहा है, बी में टोंक, सी में जोधपुर और डी में जयपुर। तो सांकड़ा बांध की यदि बात की जाए तो यह आपका अलवर जिले से संबंधित है।
नेक्स्ट 39, स्टेट फॉरेस्ट 2017 की जब रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस समय राजस्थान में सुरक्षित वन कितने माना गया था प्रतिशत भाग। ऑप्शन नंबर ए 52.38%, ऑप्शन नंबर बी 55.64%, ऑप्शन नंबर सी 48.56 या फिर ऑप्शन नंबर डी 56.08। तो फॉरेस्ट की जब 2017 जंगल विभाग की रिपोर्ट जब प्रस्तुत की गई थी 2017 में, उस समय सुरक्षित वन का प्रतिशत 56.08% माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। घना पक्षी विहार जो है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा माना जाता है, इसमें मुख्य आकर्षण क्या माना जाता है। यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके कारण इसको मुख्य आकर्षण माना जाता है या फिर इसे उपाधि स्वर्ग की पक्षियों का स्वर्ग भी माना जाता है, इसकी उपाधि भी दी गई। ऑप्शन नंबर ए कुंजा, ऑप्शन नंबर बी कोयल, ऑप्शन नंबर सी घोड़ावन या ऑप्शन नंबर डी साइबेरियन क्रेन। यहाँ ऑप्शन आपका बी था कोयल की जगह, तो यहाँ ऑप्शन गलती से सी लिख दिया गया है, मिस प्रिंटिंग है। तो इसका क्या आपका राइट आंसर है, जो कि साइबेरियन क्रेन के नाम से ये जो पक्षी है साइबेरियन क्रेन, इसके कारण यहाँ का एक मुख्य आकर्षण माना जाता है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर स्थित मानी जाती है। तो देवी कुंड की यदि बात की जाए तो मैंने आपको बताया था देवी कुंड की छतरियाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका हनुमानगढ़ या ऑप्शन नंबर डी आपकी जयपुर। जहाँ देवी कुंड की बात की जाए तो ये आपके हैं ऑप्शन नंबर ए बीकानेर में स्थित। 42 नंबर क्वेश्चन है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन की चित्र कला किस शैली से थी। तो आमेर जयपुर शैली से, जोधपुर से, बीकानेर से या मेवाड़ शैली से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए आमेर और जयपुर शैली से इनका क्या था, संबंध था चित्रकला शैली से। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, मार्च 2017 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई जो कितनी मानी गई थी। मार्च 2017 की रिपोर्ट तक राजस्थान के सड़कों की कुल लंबाई की यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। यदि राजस्थान के सड़कों की कुल लंबाई 2017 की रिपोर्ट की बात की जाए मार्च, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2,26,853.86 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी आपका गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी आपका उपराज्यपाल द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रशासक द्वारा। तो संघ राज्यों के प्रशासन की यदि या उसके कानून की बात की जाए तो इसका राइट आंसर होता है आपका ए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन किस प्रकार का बहुमत होना जरूरी है। तो नया राज्य बनाते हैं तो साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 या इनमें से कोई नहीं। तो एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत होना आवश्यक माना जाता है संशोधन। नेक्स्ट इसका राइट आंसर 45 में आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया है उसका समय सीमा कितना है, 3 माह का, 6 सप्ताह का, 6 माह का या अनिश्चित काल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 6 माह का, 6 महीने तक उसका राष्ट्रपति का अध्यादेश की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्यमंत्री करता है, संघ का विधि करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है। भारत का जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो आपका ऑप्शन होगा सी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन माने जाते हैं। संविधान सभा के जो कानून के सलाहकार थे वो कौन थे, डॉक्टर BN राव, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए BN राव जी, जो कि संविधान सभा के कानून के सलाहकार माने जाते थे। नेक्स्ट, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने,
रामकृष्ण जी परमहंस ने, स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने, या उपरोक्त में से किसी ने। इन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौट जाओ, यदि आप अपने राष्ट्र के हित चाहते हो तो वेदों की ओर लौटो, जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त करो। तो ये आंसर किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है आपका, किस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया था? ए देना बैंक को, बी आपका है करूर वैश्य बैंक, सी ऑप्शन आपका है यस बैंक, और डी बैंक है इनमें से कोई नहीं। तो 2016 की जो सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक थी उसका आपका राइट आंसर था यस बैंक। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन MCQ के हमने किए हैं, जो कि अधिकांश आपके प्रतियोगी परीक्षा में काम आते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन से आपको पता चले। और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम आने वाले प्रश्न हैं, तो इसलिए एक बार इन्हें ज़रूर देखें, पढ़ के जाएं। धन्यवाद।